जय हिंद साथियों, आज रीजनिंग की चौथी क्लास है। चलिए देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं वीडियो एग्जाम और एसएससी जीडी यूपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग के ज़बरदस्त टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आइए देखें, स्टार्ट करते हैं सेशन। दोस्त, यदि कैट का कोड 24 है, यदि कैट का 24 है तो साइड का भी 24 है, तो सी का कोड क्या होगा? देखिए क्या इसमें किया गया है। इसमें देखिए सी का कोड, सी का जो अल्फ़ाबेट में क्रमांक है इसका 3 है, ए का होता है 1 और इसका टी का 20, तो सबको जोड़ दिया गया है ना। 20 1 21 3 24, तो 24 आ गया। इसका होता है 19, इसका होता है 1 और इसका होता है 4, तो जब आपस में सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो अब यस का कितना होता है दोस्त? यस का होता है 19, कितना होता है? 19। और जो एच का कितना होता है? 8 और ई का कितना होता है? 5। आपस में सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 19 8 27 और 27 5 32, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए टाइप 2 में है, डीप का अगर 60 कोड होगा तो रैबिट का 100 है, तो हेयर का कोड क्या होगा? इसमें क्या अप्रोच है आइए देखते हैं। इसमें भी शायद ऐसा ही कुछ है। देखिए डी का 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, इसका होगा 16। जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है दोस्त। देखिए 16 16 5 21 5 26 4 30, कितना आया है? 30। और यहाँ लिखा कितना गया है? 60। शायद हो सकता है 2 का गुणा है, 2 का गुणा ही है तभी 60 आएगा। रैबिट में देखते हैं, आर का कितना होता है? 18। देखिए सबका अल्फ़ाबेट का जो क्रमांक है हम पिछली वीडियो में क्लास में बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो क्लास देख लीजिए। आइए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए लव, एल का कोड होता है ओ, वी का कोड होता है ई, इंडियन रेलवे IR होता है, एफ यू होता है, एफ का होता है यू, GT रोड होती है, जी का होगा HS होता है, एच का विपरीत यस होता है, जी का टी होता है ना। अगर आपको नहीं पता है तो जिसका भी चाहिए उसे 27 में से उसकी वैल्यू माइनस कर दीजिए। जैसे हमको चाहिए यम का, सॉरी हाँ, चलिए यम का ही देख लेते हैं। यम का चाहिए, यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 13 है, और हमको 27 में से 13 माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 14, और 14 के पर क्या होता है? यन होता है ना दोस्त। तो ऐसे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर जिसको ये प्लेस वैल्यू याद है उसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और जिसको याद नहीं है वो याद करके ही सॉल्व करें, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए दोस्त, आर की वैल्यू कितना होती है? सॉरी 18। आर का कितना होता है? 18 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। बी का कितना होता है? 2। आई 9, टी 20। जोड़ डालिए सबको। देखिए इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़ डालिए, 20 9 29, 29 2 31, 31 1 32, 32 8 18 50। कितना आया दोस्त? आया है 50, लेकिन है कितना? 100 है, तो इसमें गुणा 2 किया गया है। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इसमें भी वही हम करेंगे, सबका जोड़ करके और 2 से गुणा कर देंगे। आइए देख लेते हैं। इसका होगा 8, इसका होगा 1, इसका होगा 9 और ये 18। कितना हो जाएगा टोटल? 9 3 27 1 28 8 36। 36 में गुणा कितना करेंगे? क्योंकि सब में 2 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 का ही गुणा होगा ना। तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर 72। देखिए कोई लॉजिक से ही गुणा होता है। अगर सब में 2 2 हो रहा है तो 2 का करेंगे ना, जो लॉजिक चल रहा है वही हम करेंगे। आइए आगे देखते हैं। चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे उम्मीद करेंगे, आशा करूँगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत बेहतर तरीके से। आइए दोस्त इसमें देखते हैं। ए का कोड क्या है? ए का अगर 1 है, ए बी का 6 है, ए बी सी का 18 है, तो एक्स वाई जेड का क्या होगा? ए का तो 1 होता है, ए बी का 6, अगर इसमें इसका 1 हो जाएगा, इसका 2, लेकिन 6 कैसे आ गया? देखिए इसको क्या किया है, इसमें दोनों को प्लस के किया है तो कितना आ गया? 3। और इसमें क्या किया है? अगर मान लीजिए जैसे 2 अंक है ना तो 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया तो 6 आ गया। इसमें क्या है? 1 है, 1 का गुणा किया, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसमें दोनों को जोड़ दिया और 2 डिजिट हैं तो 2 का गुणा कर दिया, 6 आ गया। इसमें क्या है? 3 है, तीनों की वैल्यू क्या है? मान लीजिए इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, सबको अगर जोड़ेंगे आप तो कितना होगा? 6। और कितने डिजिट हैं या कितने वर्ड हैं? इसमें 3 है, तो
आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। देखिए 18 आया भी है। तब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 24, ये है 25, ये है 26। सबको जोड़ डालिए, 24 दूना 48 या 72, ये 26 होगा ना, 24 दूना 48 या 72 और 2 1 3 कितना हो जाएगा 78। 78 में कितने अंक हैं, 3, गुणा कर दीजिए। 8 तिरिक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 और 7 तिरिक 21 2 23, 334। गुणा एक बार देख लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं है। 3 8 तिरिक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2, 7 तिरिक 21 और 2 23, 334। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, 334। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 4 में देखेंगे, अगर ई के वैल्यू 5 है, 5 होता भी है, ठीक है। होटल का 12 है, अच्छा अगर इसका 5 है तो इसका होटल का जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन 12 कैसे आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में आया है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्त, हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि इसे आपस में सबको जोड़ करके कुछ हो सकता है भाग दिया गया है। जब अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा, अगर जैसे मान लीजिए उसका जो योग है अधिक आ रहा है तो हो सकता है आपस में सबका गुणा किया गया हो, या जितने अक्षर हैं उतने का गुणा किया गया हो। और या तो फिर अगर जैसे कम आ रहा है तो ये मान लीजिए कि जितने हैं हो सकता है उतने का, जैसे सबकी वैल्यू जोड़ करके और जितने अक्षर हैं उतने से भाग दे करके वैल्यू निकालते हैं। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है, आइए देखते हैं। देखिए मान लीजिए 1 का 5 हो गया, 5 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। होटल यच का हो जाएगा 8, इसका कितना हो जाएगा 15, इसका होगा 20, इसका होगा 5 12। सबको जोड़िए, 12 5 17, 17 और 20 37, और 37 8 45 15 60 हो जाएगा। 60 हो गया ये सबका योग। अब 12 कैसे आया, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं तो 5 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 12। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। आइए देखते हैं आगे। अब देखिए यल का कितना होगा, यल का होगा 12 1 13 2, जोड़ डालिए। 12 13 2 26 2 28 ना। भाग कितने से दिए हैं, जितना आप ए जितने अक्षर हैं। 5 था उसमें 5 से भाग, इसमें 4 है तो 4 से भाग दे देंगे। आंसर क्या निकल के आ जाएगा 7। वो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आइए आगे देखते हैं। टाइप नंबर 5 में क्वेश्चन है, गेम का 455, मैन का 182, तो 10 का क्या होगा। सोचिए क्या हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या 455 कैसे पॉसिबल। आइए देखते हैं। कुछ आइडिया लगा क्या। देखिए सब तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले इनकी वैल्यू लिखिए। इसका 7 होगा, इसका 1 है, इसका कितना है 13 है, इसका 5 है। देखिए 455 कैसे आएगा, आप उनको हो सकता है आपस में गुणा करिए, गुणा करके देखिए शायद पॉसिबल है। 7 एकड़ 7, ठीक है। और ये 13 5 65, तो देखिए ये आ गया 65 आया, और 65 का 7 में गुणा करिए तो 7 5 35 का 5 हो जाएगा, हासिल 3 6 7 42 और 3 45। देखिए 455 आ गया ना। मतलब ये समझ में आ गया कि आपस में सबका गुणा किया है। तो इसमें देखिए इसका होगा 13, इसका होगा 1, इसका होगा 14। आपस में गुणा कर दीजिए 13 और 14 का, क्योंकि 13 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, और 14 का गुणा कर दीजिए। 13 धाइमा 130 और 13 चौका 52, 130 और 52 182, सही है आपका आंसर। तो 10 का क्या होगा, इसका 20 हो जाएगा, इसका भैया हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 14। तो आपस में गुणा कर दीजिए, 20 5 100 और 1400, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1400। चीज़ें समझ में आ रही ना। 20 5 100 और 100 का गुणा 14 में करेंगे तो 1400 हो जाएगा। चलिए आगे टाइप 7 देखते हैं। इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 15। देखिए तुरंत फटाक से लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक। अब 15 20 लिखेंगे तो 19 आएगा, लेकिन इस 15 20 लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कहीं कम से कम 35 आएगा, इसमें तो 19 है। तो हो सकता है देखिए कुछ इनके विपरीत का मामला तो नहीं है इसमें, कि कुछ विपरीत से हिसाब किताब बनाए हों। आइए देखते हैं। देखिए जी का भी टी का विपरीत क्या होता है, जी। और यल का विपरीत सॉरी ओ है ना, ओ का विपरीत क्या होता है, यल होता है ना। जी होगा, यल होगा। इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसका 7 होगा, इसका 12, 12 7 19। समझ में आ गया। इनके विपरीत का योग लिखा हुआ है, तो विपरीत का योग यम, देखिए यम है ना, यम का विपरीत क्या होगा, यन होगा। वाई के विपरीत क्या होगा, बी होगा। इसका 14 होता है, इसका 2 होता है, तो कितना हो जाएगा भाई, यन का 14 होता है और बी का 2 होता है,
टोटल कितना हो जाएगा 16। देखिए ये भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यही है। तो इसका 8 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा ना। अब इनके विपरीत हमको निकालना है, पता ही नहीं है विपरीत। देखिए एच का विपरीत आपको नहीं पता, 27 में से 8 माइनस कर दीजिए। वैसे तो एस होता है, अगर आपको नहीं पता तो हम सॉल्व करा रहे हैं। तो 27 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 19। 19 पे क्या होता है यस, तो यहाँ इसका निकल के आ गया। देखिए एच का निकल के क्या आया यस, और ई का निकल के क्या आया भैया, ई का वी होता है। आप फिर से ट्राई कर लीजिएगा। यस और वी इनका इसका योग कितना होता है 19 होता है, इसका योग कितना होता है 19, और वी का योग कितना होता है 22। 19 22 टोटल कितना हो जाएगा 41 41, है ना। चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 41। चलिए जीप का कोड 198 है, ZAP का कोड 246 है, तो VIP का कोड क्या होगा। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सब अच्छे प्रश्न हैं, सिलेक्टेड प्रश्न है, इसे आप इग्नोर मत करिएगा, आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक दोस्त, आइए इनको देखते हैं। देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, देखिए 26 है, जेड का 26 होता है, तो जेड का विपरीत है एक ए होता है। जेड का विपरीत देखिए, इस जेड का विपरीत क्या होगा, ये होगा। आई का विपरीत क्या होगा, आर होगा। इंडियन रेलवे में बताया हूँ KP, पी है तो पी का विपरीत क्या होगा, के होगा। अब इन सब की वैल्यू लिख करके आपस में गुणा करा दिया है। इसका 1 होगा, इसका 18 होगा, और इसका क्या होगा 11 होगा। आपस में गुणा करा दिया इन सब का। 18 का नंबर 18 और 11, 18 का 11 में गुणा करेंगे तो 18 दही 180, और 18 का नंबर 18, 180 18 198, कितना आ गया भैया 198, 198 आया है। इसका देख लेते हैं ZAP। ZAP में क्या है, देखिए इसका विपरीत क्या होगा, फिर से इसका ए आ जाएगा ना, ए आ गया, सॉरी जेड का ए आ गया, ए का जेड आ गया, ए का जेड आ गया, और पी का फिर से क्या आ गया, के आ गया। फिर से वही लिखिए, क्या लिखेंगे भैया, 1 गुणते 26 गुणते 11, 26 एक नम 26, 11 छक्का 66 का 6 हो गया, हासिल 6, और 11 दूना 22 और 6 22 से कितना होता है 28, 286। इसका कहाँ से गलती हुआ, कहाँ से गड़बड़ हुआ है, देखिए कहाँ से गड़बड़ हुआ है दोस्त। गड़बड़ नहीं हुआ है, ये 286 है ही, क्योंकि इस जो तरीका है वो तो सेम चलेगा। तो देखिए जेड का ए हो जाएगा, ये जेड का ए हो जाएगा, और ए का हो जाएगा जेड, और इसका पी का हो जाएगा के। इनकी वैल्यू लिख लीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए। 1 हो जाएगा इसका 26 और 11, 26 का नाम 26, 11 छक्का 66 का 6, हासिल 6, 11 दूना 22, 6 28, 286। तो ये यहाँ माफ़ी चाहते हैं दोस्त, यहाँ पे जो डिजिट होगा ये 4 न हो करके यहाँ पे 8 है। क्या है, ये 8 है यहाँ पे, ठीक। तो 286, तो अब इसका क्या होगा, इसका 286 आ गया ना। अब इसका क्या होगा, इसका आप देख लीजिए, इसके विपरीत निकालिए फट से। ई इसका विपरीत क्या होगा, वी, इसका होगा आर, इसका होगा पी का के। अब इनकी वैल्यू लिखिए, 5, आर का 18 और के का 11। देखिए अब इसमें गुणा कर लीजिए, 18 पंचे 90 आ गया 90। अब उसके बाद इसको गुणा करा लीजिए, 90 को 11 में गुणा कराइए तो 11 9 99, और ये वाला 0 आ गया यहाँ, तो कितना आ गया 990 आंसर इसका होगा, ठीक। आइए आगे देखते हैं। नंबर कोडिंग के टाइप 2 है, अब देखेंगे हम लोग। नंबर कोडिंग का टाइप 1 था, वो टाइप 2 से भी प्रश्न आते हैं नंबर कोडिंग के। नंबर कोडिंग का टाइप 2 में टाइप 1 देखिए, अगर ACNE का कोड 3 7 29 11 किया गया है तो बॉयल का कोड क्या होगा। लगाइए अप्रोच, क्या हो सकता है सोचिए। देखिए दोस्त, इसका 1 है हमको पता है, इसका 3 है, इसका 14 होता है, इसका क्या होता है 5। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसमें क्या है, हमको हम होना चाहिए 1 तो यहाँ दिया है 3, यहाँ होना चाहिए 3 तो यहाँ दिया है 7, 14 होना चाहिए 29, 5 होना चाहिए 11। तो कहीं ऐसा देखिए गुणा कर डबल ओबल करके तो गुणा करके कोई जोड़ा तो नहीं है। अगर देखिए इसमें 1 के में गुणा 2 का करेंगे तो 2 1 नम 2 प्लस 1 कर देंगे, 3 आ जाएगा, सही है। ये देखिए इसका 3 आ गया। इसमें जो इसमें किए हैं वही इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें इसको दूसरे कलर से ले ले रहे हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, गुणा 2
3 दूनी 6 और +1 कर देंगे ना, तो ये कहाँ कितना आ गया, ये देखिए 7 आ गया। ठीक है, 14 दूना 28, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी गुणा 2 + 2 कर लेंगे ना, सॉरी +1 करना है ना सब में, तो +1 ही होगा, 2 क्यों होगा, तो +1 इसमें हो जाएगा, वही तो सब में चल रहा है ना, +1 और 14 और 28 29 ना, तो ये इसका यहाँ आ गया। अब इसका बच रहा है 5 का, 5 गुणते 2 +1, तो ये आ गया इसका 11 आ गया सब। तो अब इसका भी हम देख लेते हैं, सीधा सीधा लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे भैया कितना 15, इसका 9, इसका 12। अब सब में 2 में गुणा +1 करिए, सब में 2 गुणा +1 करिए, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। गुणते 2 + 1, गुणते 2 + 1, गुणते 2 + 1, गुणते 2 + 1। देखिए 2 दूनी 4 1 5, इसका हो जाएगा यहाँ 5, 15 दूना 30 1 31, यहाँ हो जाएगा 31, 9 दूनी 18 1 29, यहाँ हो जाएगा आपका 29, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 1 25, यहाँ हो जाएगा 25। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉयल का होगा 5 31 29 25। इस टाइप का प्रश्न भी आते हैं, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्त। आइए टाइप 2 में अगर वर्क का कोड 4 12 9 16 दिया है तो डन का कोड क्या होगा, डन बराबर क्या। तो आइए इसको देखते हैं, इसमें क्या किया गया है। देखिए दोस्त, डब्लू का क्या होता है हमको पता है, नहीं पता फटाक से लिखिए 23 15 18 11। देखिए डब्लू का विपरीत क्या होता है, डब्लू का विपरीत होता है दोस्त डी, डब्लू का विपरीत क्या होता है डी, ओ का विपरीत क्या होता है यल, आर का विपरीत क्या होता है आई, के का विपरीत क्या होता है पी। और क्या ये होना चाहिए, अगर विपरीत लिखता तो ये होना चाहिए, लेकिन इन्हीं की ये वैल्यू लिख दिया है, मतलब इनका क्रमांक वर्णमाला में जो क्रमांक है वो लिख दिया है। देखिए डी का 4 होता है 4 लिख दिया, एल का 12 होता है 12 लिख दिया, ई आई का 9 होता है 9 लिख दिया ना, पी का 16 होता है तो 16 लिख दिया। तो क्या किया है ये कि उनके विपरीत का और जो उनके विपरीत वर्ण है उनका क्रमांक लिख दिया है, मतलब उनका वर्णमाला में जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू वो लिख दिया है। हम भी भैया यही करेंगे फटाक से। डी का क्या होगा, अब तो हम इतना चीज़ें हमको रट जानी चाहिए, अब नहीं तो आप 27 माइनस करेंगे तो समझ लीजिए अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे हैं कंपटीशन में। आपको देख करके चीज़ें पता हो जाना चाहिए कि इसका विपरीत क्या है ना, इसका क्रमांक क्या है, इसका विपरीत क्या होगा। आपको घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप ऐसा जोड़ घटा रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे हैं। देखिए डी का क्या होगा, फटाक से निकालिए, डी का डब्लू, ओ का क्या होगा यल, एन का क्या होगा यम, ई का क्या होगा वी। ये हो गया, फटाक से इनका वैल्यू लिख दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। डब्लू का क्या होता है हमको पता है 23, यल का क्या होता है हमको पता है 12, एम का क्या होता है 13, वी का क्या होता है 22। देखिए इनका कोड आपका ये आ गया आंसर, ये आ गया है निकल के। ठीक, ये आपके आंसर निकल के आ गया भैया। उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रहे हैं। आइए टाइप 3 में रिक्वेस्ट का अगर कोड ये लिखा है तो एसिड का कोड यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। आइए देखते हैं भैया क्या अप्रोच लगा इसमें। आर यस पहले समझ में आ गया कि +1 किया है। ठीक, इसमें क्या कर दिया, ई 2 कर दिया, 2 का मतलब क्या होता है बी, लिख लीजिए। 2 का मतलब क्या होता है बी, लिख लीजिए, हो सकता है ऐसा हो। 5 का मतलब क्या होता है ई, लिख लीजिए ना। तो यहाँ क्या किया, यहाँ पर क्या किया था +1, यहाँ कर दिया -3, इसका 5 होता है, 5 - 3 2, इसका होता है 17, 17 में यहाँ फिर क्या किया +1 किया, +1 किया ना। फिर यहाँ क्या होता है 21, यहाँ क्या किया है 21 21, तो यहाँ 5 कैसे हो गया, आइए देखते हैं। देखिए कहीं हम लोग गलत तो नहीं जा रहे हैं, ये अप्रोच कहीं ऐसा तो नहीं ये अप्रोच ना लगे। हाँ, इसमें ये अप्रोच नहीं लगेगा। देखिए हमको सोचना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे हो रहा है ना, चीज़ें कैसे हो रही हैं ये हमको देखना पड़ेगा। आइए देखिए ये ऐसे नहीं होगा, इसमें दूसरा अप्रोच लगा है। इसमें क्या किया है ना दोस्त, ये चीज़ें अब समझ में आ गया। इसमें दिया है, देखिए आप भी ऐसे गलती मत करिएगा। देखिए क्या होता है ना, इसमें ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जो हमारे स्वर हैं ना, इन स्वर को नंबरिंग कर दिया है, पहले दूसरे तीसरे चौथे और 5वें नंबर पे। इससे देखिए हमको अंदाज़ा लग गया। ई हमारा देखिए दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, ई हमारा दूसरे नंबर पे है,
यू हमारा देखिए 5वें नंबर पे है, ये लास्ट में यू 5वें नंबर पे है। ये बहुत स्टैंडर्ड टाइप का प्रश्न है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसा करता है प्रश्न में, कभी कभी क्या कर देगा, स्वर को आगे कर देगा, व्यंजन को पीछे कर देगा, सीक्वेंस से लगा देता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या किया है, इसमें किया है कि जो स्वर है ना, स्वर हैं, स्वर में को नंबरिंग कर दिया है, और जितने भी व्यंजन है ना, व्यंजन में +1 कर दिया है सब में। यही सीरीज इसमें चल रही है, इनको नंबरिंग करके लिख दिया है और इनको व्यंजन में +1। 18 + 1 19, इसका ए, तो इसमें है, अब इसमें देखिए ये कर दिया, फिर यहाँ भी +1 कर दिया ना, इसमें भी नंबरिंग कर दिया, ई का भी नंबरिंग कर दिया है, यस का हो जाएगा टी +1, टी का यू +1। तो व्यंजन में +1 किया है, सभी व्यंजन में +1 किया है, उसमें जोड़ दिया है, उसका नंबर लिख दिया है। तो देखिए ई का नंबर कितना 2 था, तो ए का कितना हो जाएगा दोस्त, ए का कितना हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, 1 नंबर पे है। सी में +1 कर देंगे क्योंकि वो भी किया है, सभी स्वर सभी व्यंजन में +1 किया है, हम भी +1 कर देंगे, तो सी +1 डी हो जाएगा। आई कैसरे नंबर पे हमारा, तीसरे नंबर पे है, तो 3 हो जाएगा। डी में भी क्या किया है, ये 1+ कर दिया है ना, डी व्यंजन है, व्यंजन में 1+ किया है, यहाँ पे देखिए +1 किया है ना सीरीज में, तो यहाँ भी +1 कर देंगे, तो डी का हो जाएगा ई। हमारा आंसर ये निकल के आया है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्या है आया, 1D 3E निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए आगे देखते हैं। गेम का कोड अगर H5N4 है तो टेंट का कोड क्या होगा। देखिए इसमें क्या किया है, इसमें भी वही है किया है, लेकिन चीज़ें उलट दिया है। इसमें A B C D और E जो है, इनको नंबरिंग कर दिया है, वो भी उल्टे क्रम में, इसको उल्टा क्रमांक दे दिया, इसको 5, इसको 4 माना है, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। और इसमें भी क्या किया है, सभी व्यंजन में +1 किया है, सभी व्यंजन में +1 किया है, और इनको सॉरी ये ABCD हम तो लिख दिया, ये इसमें स्वर लिखना है ना, सभी A E I O U, इनको उल्टा कर दिया है, जल्दबाजी में हो गया था, माफ़ी चाहते हैं। इसका 5 होगा, इसका हो जाएगा 4, इसका होगा 3, इसका होगा 2, इसका होगा 1। तो ए सभी स्वर को उल्टा नंबरिंग कर दिया है और व्यंजन में +1 किया है ना। तो गेम का कोड क्या होगा, जी में +1 किया है, जी में +1 किया, तो टी में +1 कर देंगे हम भी, यू आ जाएगा भैया। 1 को 5 दिया है, मतलब उल्टा कर दिया, तो यहाँ यू ई का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यम है, यम में +1 किया है, +1 किया है, तो हम भी यन है, यन में +1 कर देंगे। यन में अगर हम +1 करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा। ई का कोड यहाँ 4 है, तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे भैया। हमारा लास्ट बचा है 1, फिर यहाँ ई का 4 तो देखिए दिया ही है वो, हमारा टी से फिर यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, हमारा आंसर निकल के आया भैया ये U4OU, U4UOU, ये हमारा आंसर निकल के आया। काफ़ी स्टैंडर्ड प्रश्न है, अगर थोड़ा कठिनाई हो रही होगी चीज़ें समझने में तो कोई बात नहीं, नोट्स बना लीजिएगा, दोबारा समझ लीजिएगा, लेकिन ऐसे ही प्रश्न अब आ रहे हैं ना। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है धीरे धीरे बदल चुका है। देखिए टाइप 4 का, जो टाइप 4 में है, मैनेजर को अगर 34 लिखा जा रहा है, डायरेक्टर को 35 लिखा जा रहा है, तो असिस्टेंट को क्या लिखेंगे, सोचिए क्या है इसमें तरीका। देखिए दोस्त, इसमें कुछ ऐसा किया गया है, 34 पॉसिबल है क्या, अगर इसमें हम सबको अंकों का योग अंक लिख करके और सबको जोड़ेंगे तो 34 आएगा क्या, पॉसिबल है नहीं। इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ घटा भी सकते हैं, मतलब जैसे कि योग करने के बाद 3 3 6 एक 7 से भाग देंगे, ऐसा भी एक बार ट्राई करेंगे। लेकिन इसमें दिया है जो साफ साफ दिख रहा है दोस्त, आपको भी दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो आप प्रयास करिए, आपको भी दिखना चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसा आता है कि सभी स्वर और सभी व्यंजन को लिख देता है, जैसे इस बार लिखा है 1 2 3 स्वर हैं, तो सीधा 3 स्वर लिख दिया, एक व्यंजन 1 2 3 4 व्यंजन है, तो सीधा 4 व्यंजन लिख दिया। अगली बार क्या आएगा, पहले व्यंजन को लिख देगा 4 स्वर को, फिर पीछे करेगा, इसी का कोड 43 बना देता। ऐसे ये सब एग्जाम के प्रश्न हैं, ठीक। अब डायरेक्टर का क्या होगा, डायरेक्टर में देखिए सब, इसमें सबसे पहले स्वर लिखा है,
इसमें पहले स्वर लिखा है, हमको भी पहले स्वर चाहिए, तो इसमें पहला स्वर मिल गया, दूसरा स्वर मिल गया, तीसरा स्वर मिल गया, तो 3 स्वर हमको यहाँ मिल गए ना दोस्त। अब हमको 5 व्यंजन चाहिए। आइए देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 व्यंजन मिल गए। अब हमको इसमें भी ढूंढना है चीज़ें कहाँ से क्या हो रही हैं, तो इसमें सबसे पहले स्वर लिख देंगे। कितने स्वर हैं भैया? 1 स्वर, 2 स्वर ना, 3 स्वर, 3 स्वर हो गए हमारे। उसके बाद अब क्या बच रहा है? व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब देखिए, आपको चेक करना भी चाहिए, लिखने के बाद पता लगी एक आध ठो भूल गए, तो इसमें इन दोनों को जोड़िए, 6 3 9 हो रहे हैं, और देखिए 9 डिजिट हैं हमारे, 9 आना भी चाहिए। जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर हैं और 6 3 9, 9 इधर हैं, तो 9 9 कितना हो जाएंगे? 18। माफ़ी चाहते हैं, सिस्टम डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज में लगा दिए। आइए आगे देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो गया, अब ये 6 हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले टाइप के प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगर डॉग का कोड ये है तो कैट का कोड क्या होगा? हमें पता है इसका 23 वैल्यू होती है, हमें पता है इसका 15 होता है, हमें पता है इसका 7 होता है, लेकिन क्या ऐसा लिखा है क्या? सॉरी, डी का 4 होता है ना, इसका डी का 4 होता है ना, डी का देखिए 4 होता है, ओ का 15 और जी का 7 होता है। ऐसा लिखा है क्या? नहीं। इनका क्या लिखा है ना, इनका जो है विपरीत लिख दिया है। इनके विपरीत जो वर्ण आते हैं उनका ये अंक लिख दिया है, उनका प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो देखिए, डी के विपरीत क्या होगा? डब्लू, उसका लिख दिया। ओ के विपरीत क्या होगा? यल क्या लिख दिया यहाँ ना। जी के विपरीत क्या होगा? टी होता है, टी का लिख दिया 20। तो अब हमको सी का चाहिए, सी का क्या होता है? देखिए, यहाँ आपको बता दे रहे हैं, ए का होगा जेड, बी का होगा वाई, सी का होगा एक्स, डी का होगा, सॉरी ये डी लिखा जाएगा ना, डी का डब्लू, डी का क्या होता है? डब्लू, ई का क्या होता है? वी, एफ का क्या होता है? एफ का क्या होता है? यू, जी का क्या होता है? टी। तो इतना चीज़ें हमको बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहना है ताकि अच्छे से चीज़ें हो जाएं। अब देखिए, इसका सी का क्या होगा? एक्स होगा, ए का क्या हो? जेड होगा ना, और टी का क्या होगा? जी होगा। 24, इसकी प्लेस वैल्यू 24 आएगी, इसका होगा हमको 26 आएगा भैया, इसका आएगा 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 24 26 7। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्त, लेकिन आज इसी एक क्लास में मतलब सारे टाइप के प्रश्न हम कर लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन सारे टाइप के इसी में कर लेंगे, एक भी टाइप छूटने नहीं देंगे और एक भी टाइप छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, इसमें देखिए सी है, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 3, हमको पता है, लेकिन ऐसा लिख दिया नहीं है। इसका कितना होता है? इसका कितना? ओ का होता है 15, लेकिन यहाँ है नहीं। देखिए क्या अप्रोच लगाया है, इसमें भी शायद आप सोच पा रहे होंगे, वही किया है। सी का क्या होता है? यक्स होता है। यल का क्या होता है? ओ का क्या होता है? यल होता है। यम का यन, ई का वी। अब इन देखिए, अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे की बात कर रहा है और हमको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए दोस्त, 24 होता है ना, यक्स की भी होता है 24, तो यहाँ 24 को ऐसे लिख करके आपस में दोनों अंकों को जोड़ करके ये कोड कर दिया है। यल का होता है 12, यहाँ 12 लिख करके और दोनों अंकों को आपस में जोड़ करके लिख दिया है। चीज़ें स्पष्ट शब्दों में लिख दूँ, दिख नहीं रही होगी आपको। देखिए, ये हो जाएगा यक्स, यक्स क्या होता है? 24, 24 का जब ये दोनों 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे ले आकर के 6 लिख दिया। यल का क्या होगा? 12, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 यहाँ ला करके लिख दिया। मतलब कि इनके विपरीत का जो वर्ड होगा उसके प्लेस वैल्यू, उसके अंक, जो अंक का स्थान होता है, उनके अक्षरों को आपस में उनके डिजिटों को आपस में जोड़ करके कोड किया है।
ठीक। तो यम का क्या होगा, यन होगा, यन का होता 14 है और 4 1 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यहाँ 5 आया। ई का क्या होगा, ई का होता है वी का होता है 22, 2 2 जोड़ेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, आइए हम भी इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं कैसे होगा। गौन का देखिए, गौन का क्या होगा दोस्त, जी का होगा टी, ओ का होगा यल, यन का होगा यम, ई का होगा वी। तो अब देखिए जी 2 हो जाएगा, देखिए 0 और देखिए 20 होता है तो प्लस 2 में 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 2। इसका होगा 12, ये दोनों जोड़ेंगे 1 और 2 आपस में तो 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 13, आपस में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका होता है 22, आपस में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। मेरा आंसर निकल के आया 2344। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 5 का प्रश्न है। टाइप 5 में अगर कह रहा है कि 20 का कोड अगर ये है, 11 का कोड ये है, तो 12 का कोड क्या होगा। तो 12 का कोड क्या होगा ये देखते हैं। देखिए चीज़ें क्या है ना दोस्त, इसमें एक अलग ही टाइप का है। इसमें क्या होता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ये नहीं होता है, ये अलग ही टाइप का प्रश्न है। यहाँ टी को कोड कर दिया गया है 8 से, टी की वैल्यू यहाँ 8 बता दिया गया है। टी अब जहाँ जहाँ आपको मिलेगा वहाँ 8 ही मिलेगा। देखिए यहाँ टी है ना तो यहाँ भी टी का 8 है, यहाँ टी है ना तो यहाँ दूसरे नंबर पर टी का 8 है। और देखिए जैसे अगर यहाँ ई है, ई की वैल्यू दे दिया है, ई की वैल्यू दे दिया है 3। अब देखिए ई जहाँ जहाँ आपको मिलेगा वहाँ वहाँ 3 ही होगा उसका। देखिए आइए देख लेते हैं, अगर यहाँ है 3, यहाँ भी 3 है। देखिए यहाँ है तीसरे नंबर पे ई है तो तीसरे नंबर पे 3 है। लास्ट में लास्ट से दूसरा ई है तो लास्ट से दूसरा 3 है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कुछ नहीं होता है, जो दे दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको करना होता है। देखिए यहाँ टी है, टी का यहाँ क्या दिया है 8 दिया है, तो हमको टी का मिल गया 8। ऐसे होता है ये प्रश्न। डब्लू, यहाँ देखिए डब्लू दिया है ना, तो डब्लू का क्या होता है 6, हम यहाँ 6 ले लिए। यहाँ ई है, ई का भी हम आपको बताएं, देखिए ई यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हर जगह ई भी है, तो ई क्या हो जाएगा 3, 3 यहाँ आ गया। यल, यल को देखिए कहीं, यल को वैल्यू यहाँ 2 बताए हैं तो हम 2 ले लिए। वी, वी देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, गिन लीजिए इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे भी है, तो चौथा जो होगा वही हमारा होगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 0 आ गया। ठीक, तो हमारा वी का हो गया 0। अब ई बच रहा है, ई का हम हर जगह देख रहे हैं 3 है, तो फिर हम इसको 3। अब देख लीजिए कहीं ज़्यादा लंबी डिजिट होती है तो कहीं एक आध प्रश्न एक आध वर्ड छोड़ जाते हैं, एक आध अक्षर, कहीं पूरे हैं तो हैं कि नहीं, गिन लीजिए 3 3 6 3 3 6 सारे हैं। हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका, प्रश्न का आंसर ये आकर के निकल चुका है, निकल के आ गया ये प्रश्न, यही हमारा आंसर होगा। ठीक दोस्त, आगे चलिए। ओरल का कोड अगर 3196 है तो रिटन का कोड क्या होगा। इसमें आइए देखते हैं क्या किया गया है। इस टाइप का प्रश्न हम पीछे कर चुके हैं, आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए, कुछ आप भी प्रयास करिए। इसका क्या होगा विपरीत यल, इसका विपरीत क्या होगा आई, इसका विपरीत क्या होगा जेड, इसका विपरीत क्या होगा ओ। अब देखिए यल का क्या होता है 12, 2 को आपस में दोनों अंक को जोड़ दिए 3 हो गया। आई देखिए है तो ऐसे ही, लेकिन यहाँ से इधर से है इसका मामला। देखिए ये ऐसे है, ये इधर से है, एक स्टेप और एडवांस है ये प्रश्न। समझ में आ गया क्या है, वही चीज़ें। देखिए ओ का हो गया यल, और यल का कितना, हाँ ओ, एक मिनट दोस्त, देखिए हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। देखिए दोस्त माफ़ी चाहते हैं, इसमें ऐसा प्रश्न है का इसका जो होगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका जो है ओ का होगा कितना 15, और 5 और 1 6 दोनों जोड़ करके देखिए यहाँ ले आकर के रख दिया इस साइड में, ऐसे हमको करना है। इसका हो जाएगा कितना 18 ना, 8 और 1 9 जोड़ करके यहाँ ला के कर दिया ना। इसका होगा 1 ला करके ये यहाँ कर दिया। इसका होगा कितना 12, दोनों को जोड़ करके ला के यहाँ कर दिया। तो इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं ना। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, या यहाँ से कर लेते हैं। देखिए इसका होगा 23, इसका होगा 18, इसका होगा 9, इसका 20, ये 5 है, ये 14 है।
तो देखिए दोस्त, अब इसमें क्या होगा, 3 2 5, अब यहाँ ले आकर के यहाँ सीधा रखेंगे हम, कितना हो गया 5 लास्ट में। इसका हो जाएगा 8 1 9, यहाँ सीधा ले आकर के यहाँ रखेंगे, कितना हो गया 9। इसका हो जाएगा सीधा सीधा 9, इसमें विपरीत उपरीत नहीं है, सीधा उसी को उल्टा लिख दिया है बस। इसमें हो गया 9, इसमें 2 2, तो इसमें आ जाएगा भैया 2 2, ठीक। अब इसका हो जाएगा 5, सीधा 5 लिखा जाएगा, और इसका 4 1 5, इसका सीधा 5 लिखा जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न आपका ऐसे सॉल्व होगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया क्या? इसमें क्या करना था, इसमें विपरीत से कोई मतलब नहीं था भैया। इसमें ओ का वैल्यू कितना है 15, इसका 18 1, वही लिख करके इधर से उल्टा कर दिया है। देखिए ये चीज़ें समझ में आई ना। यहाँ पे आ गया 6, 5 और 1 6 जोड़ दिए, ठीक। यहाँ से 18 जोड़िए तो यहाँ आ गया 8 1 9, यहाँ 1 आगे सीधा यहाँ आ गया, 2 1 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। इस टाइप के प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं भैया। आइए आगे देखते हैं। मार्क का कोड अगर ये है तो आर्मी का कोड क्या होगा। इसमें क्या किया है दोस्त, देखिए यम का विपरीत क्या होगा यन, ए का विपरीत क्या होगा जेड, आर का विपरीत क्या होगा आई, और के का विपरीत क्या होगा पी। तो इनको क्या किया है, यन को सीधा लिख दिया पहला, दूसरे को अंक मतलब उसका अंक लिख दिया, उसके प्लेस वैल्यू लिख दिया जो उनका क्रमांक है वर्णमाला में। आई को सीधा सीधा रख लिख दिया, फिर अगले को उनका प्लेस वैल्यू लिख दिया। तो ऐसे हमको भी करना है, पहले का विपरीत सीधा लिखेंगे, ए का विपरीत क्या होगा जेड, ए का विपरीत जेड, दूसरे का यहाँ देखिए दूसरे का लिखा गया है वो मतलब वर्णमाला में जो उनका प्लेस है। तो 18 का क्या होगा आर है ना, आर का 18, आर का विपरीत क्या होता है आई, आई का क्या होता है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। यम का क्या होता है यन, सीधा सीधा लिख देंगे क्योंकि तीसरा सीधा लिखा गया है। और इसका 25, जेड देखिए 25 पे होता है वाई, इसका विपरीत क्या होगा बी, तो बी का होता क्या है 2। इसको हम ऐसे सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक भैया। चलिए आगे देखिए, मास्टर को अगर हम्बल लिखा जा रहा है तो सॉरी मास्टर को अगर यहाँ इसको ये यहाँ लिखा है ना, ये रो दिखा रहा है, इसको यहाँ से अगर दिखा रहा है तो हम्बल को क्या लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे किए हैं, सोचिए कुछ चीज़ें समझ में आ रहा है। देखिए इसमें क्रॉस किया है भैया, इसमें +3 किया है, इसमें +3 किया है, बस बात वही है कि एक पहले वाले का अक्षर लिखा है और दूसरे वाले का अंक लिखा है। इसमें ए में +3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, डी आ गया। तो इस और इसमें भी +3 करेंगे 13, इसका 13 होता है, इसकी होती देखिए 13 1 है, 19 है, 20 है, 5 है, 18 है, हम सब लिख दे रहे हैं, ठीक। अब 13 में 3 करेंगे तो 16 आ गया ना, फिर इसमें 20 में +3 करेंगे 23 आ जाएगा, 19 में +3 करेंगे 22 आ जाएगा, 18 में 3 करेंगे 21 आ जाएगा, 1 में 3 करेंगे तो +5 मतलब 1 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही। इसमें क्या करना है हमको, +3 तो करना है लेकिन लिखना क्या है 8 लिखना है। 8 इसलिए लिखना है कि यहाँ दूसरे वाले को अंक लिखा गया है। इसमें +3 करके हमको क्या लिखना है, देखिए इसका 8 21 13 2 12 और 5 होता है। 21 में क्या करेंगे भैया, ये 21 है ना, 21 में 3 करेंगे हो जाएगा 24, 24 पे x आता है, हमको सीधा लिख लेंगे, ज़्यादा दूरी पे हो गया, थोड़ा और पास कर देते हैं इसको। देखिए आ गया आपका 24, ये आपका x आ गया, 8 आ गया। फिर से इसमें क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे और 3 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर से देखिए तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला अक्षर लिखा है तो हम फिर अक्षर लिख लेंगे, 13 3 16, 16 फिर आ जाएगा सीधा, यहाँ भी 13 है, 13 में +3 करेंगे ना, +3 करेंगे 16 आ जाएगा, 16 फिर से डिजिट में लिखा है। अगला फिर क्या है भैया, ये ऐसे कर है ना, तो इसमें 5 3 8, 8 हम क्या करेंगे यच लिखेंगे और 12 3 15, 15 इसका अंक लिख देंगे सीधा सीधा। ये हमारा निकल करके आंसर आ गया, ठीक। चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए आगे देखिए एक क्वेश्चन है, इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। यदि आग को पानी कहा जाए, यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को भोजन कहा जाए, भोजन को भूख
और भूख को प्यास कहा जाए, और प्यास को क्या है भैया, तपिश कहा जाए, और तपिश को ठंडक कहा जाए, तो प्यासे व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमको, ये तो सबसे पहले इधर ऊपर पढ़ना ही नहीं है। जब हम एग्जाम साहब में जाएंगे सबसे पहले नीचे वाली लाइन देखेंगे कि भैया हमसे क्या पूछना चाह रहा है। कह रहा है प्यासे व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। नॉर्मली प्यासा व्यक्ति क्या चाहिए, प्यासे व्यक्ति को नॉर्मली पानी चाहिए भैया। नॉर्मली प्यासा व्यक्ति है उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी को क्या कहा जा रहा है, यही देख लीजिए। पानी हमको चाहिए, लेकिन पानी को क्या रूप दिया गया है, यहाँ क्या कहा गया है, जो पानी को कहा जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पानी को हवा, सीधा दिख गया। देखिए, आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए। हमको चाहिए था पानी, लेकिन कहा जा रहा है पानी को हवा। तो हम उस प्यासे व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है, पानी की, लेकिन पानी को हवा कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमको हवा अब चाहिए यहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि चाहिए तो पानी, लेकिन पानी को हवा कहा जा रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगर उसी में कह लेता हूँ कि उसे सांस लेनी है तो क्या किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो देखिए यहाँ हवा, सांस लेने में हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। हवा को भोजन, तो सांस लेने के लिए भोजन की आवश्यकता है। मतलब एक नॉर्मल लाइफ है, नहीं एक रीजनिंग है भैया, नॉर्मल लाइफ नहीं है। आगे चलिए, एक लास्ट टाइप का प्रश्न बचा हुआ है। सारे प्रश्न इस वीडियो में हम कवर कर लिए हैं। इसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया कोडिंग डिकोडिंग का। कल एक नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। आइए देखते हैं इसमें दोस्त क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन दिया होता है। यहाँ जब भी देगा 1 से लेकर के 4 तक या 5 तक, 4-5 क्वेश्चन एक साथ में देता है। कुछ कंडीशन देता है, वो कंडीशन को हमको पढ़ना होता है। उसके बाद उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें कंडीशन क्या दिया है, पहले देखिए, ये तो अक्षर हैं, इन अक्षरों को इस कोड में कोड किया गया है। आगे आपका ये प्रश्न पूछ रहा है, ये प्रश्न है कि इसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। यदि कह रहा है पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो दोनों को स्वर के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। मतलब ये पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, देखिए पहला अक्षर स्वर हो, मतलब ये पहला स्वर हो, स्वर तो है नहीं, और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, तो अंतिम तो व्यंजन है लेकिन पहला स्वर नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन आ गया कि पहला स्वर हो, तो पहला स्वर क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए पहला इसी में ई आ गया, ठीक है, ई आ गया, यू आ गया, एच आ गया, डब्लू आ गया, ठीक है, उसके बाद आई आ गया। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन दोनों हो, तो स्वर के कोड द्वारा दोनों को कोडबद्ध किया जाएगा। तो दोनों को ना, तो सबसे पहले तो इनको हम जो है उसको सीधा लिख लेंगे। तो ई का देखिए यहाँ ई है, ई का 8 है, तो सीधा हम इसको 8 लिखेंगे। यू का क्या है, यू देखिए यहाँ पे है, यू का क्या है, 2 है, सीधा 2 लिख लेंगे। बहुत आसान होता है, 5 प्रश्न आते हैं एक ही टाइप में, मतलब एक ही क्वेश्चन में 5 प्रश्न होंगे। कंडीशन को पढ़ करके आंसर सॉल्व करना होता है, आसान होता है। लेकिन अगर आप कंडीशन को सही से नहीं पढ़ पाते हैं तो प्रश्न आप गलत कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। कंडीशन को, पहला कंडीशन हमको याद हो गया, पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन होना चाहिए। तो देखिए ना, पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन होना चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या होगा, तो इसको मान लीजिए इसी प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। व्यंजन चलिए टी ले लेते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन पहली कंडीशन के हिसाब से ये प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप भी बढ़िया से समझिएगा। देखिए ई का क्या होगा, ई का होगा 8, यू का क्या हो गया 2, एच का क्या हो गया भैया, एच का 1 हो गया, यहाँ है ना एच का 1 हो गया ना, और डब्लू है, चलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, डब्लू है, डब्लू कहाँ पे है, ये रहा डब्लू, डब्लू पे क्या है 3 है, 3 लिख लीजिए। आई है, आई पे क्या है भैया, आई का कोड क्या है इसमें, आई का है $, आई का $, लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है टी, टी का हो जाएगा 6। ये तो हम सीधा सीधा सबसे पहले लिख लिए, लेकिन इसका ऑप्शन दिया रहेगा 4 ठो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे 4 दिया रहेगा। उसमें अभी इसको इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। कह रहा है कि यदि क्वेश्चन में पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को स्वर के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा।
मतलब देखिए पहला अक्षर स्वर है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो इसमें क्या करेगा कि ई की तो वैल्यू 8 होगी ही, टी को भी 8 लिखा जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सीधा 8 हो जाएगा, सारा ये सब वही रहेगा और टी को भी 8 से कोटबद्ध किया जाएगा। यही कंडीशन है, टी का जो 6 होगा वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन यही कंडीशन पे कर रहा था और दूसरा क्वेश्चन हमने पहली कंडीशन पे फॉलो करा दिए। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं एकदम शांति से, एकदम ठंडे दिमाग से। देखिए पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, इस क्वेश्चन में पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन है, ठीक है। दोनों स्वर को कोड द्वारा कोटबद्ध किया गया, हमने कुछ जो ऐसा दिया है सिस्टम उसमें हम कोटबद्ध कर दिए। कंडीशन ये है कि दोनों को स्वर के कोड से कोटबद्ध किया जाएगा। अगर ऐसा है तो स्वर का कोड, यानी कि ये जो 8 है ये स्वर है, इसका कोड क्या है 8 है, तो दोनों को पहले और अंतिम अक्षर को स्वर वाले से कोटबद्ध किया जाएगा, मतलब 8 से कोटबद्ध किया गया है। ठीक, अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे, ये वाला क्वेश्चन क्या है। यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इनके कोड परस्पर बदल देंगे। इसमें ये कह दिया भैया, सबसे पहले हम इसका लिख लेंगे, जो भी होगा इसका हम लिख लेंगे। आइए लिख लेते हैं इसको, देखिए ये इससे लिखेंगे। पहले तो आर का क्या होगा, सबसे पहले आर का 9 हो जाएगा, यहाँ है। एन का क्या होगा, एन का @ हो जाएगा। डब्लू का क्या होगा, डब्लू का क्या होगा 3 होगा, वहाँ दिया है, ये देखिए दिया है ना डब्लू का 3। डी का क्या होगा, डी कहाँ है, ये है, डी का होगा स्टार, ठीक। ई का क्या होगा, ई कहाँ दिया है, ई ये दिया, ई का हो जाएगा 8 8, ठीक। अब क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया, देखिए किसी कंडीशन में फॉलो कर रहा है। पहला अक्षर व्यंजन है, इसका पहला अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर स्वर है, देखिए अंतिम अक्षर स्वर है, तो इनके कोड परस्पर बदल देंगे। अब इसका देखिए, इसको क्या करना है, अब इसका कोड जो है यहाँ पलट देंगे, बदल देंगे, और इसका कोड ये यहाँ पलट देंगे, यहाँ पलट देंगे, ठीक। तो अब ये हो जाएगा 8 @ 3 और स्टार, फिर 8 और ये 9, क्योंकि वो वाला बदल के आ गया, ठीक भैया। तो ये ऐसे प्रश्न दो आपको हम समझा दिए दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब ऐसे 3 4 5 प्रश्न दिया रहेगा इस टाइप का, आप लोग कर लीजिएगा। सारे टाइप खत्म हो गए, SSC GD यूपी पुलिस वीडियो एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होने वाला है, सारा इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ उनको सॉल्व करेंगे, ठीक भैया। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, दूसरी डाउट क्लास लेकर आएंगे हम, उसमें चीज़ें क्लियर करा देंगे, ठीक। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।